सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय। बात चल रही है कर्म बंध की। कर्म बंध के जो प्रकार है उसकी प्रदेश बंध और प्रकृति बंध। प्रदेश बंध के बारे में हमने समझ लिया है। अब चल रहा है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध में भी पहला जो प्रकृति है वो है ज्ञानावरण। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो उसका बंध कैसे होता है। तो उसका एक दोष तो हमने समझ लिया। पहला दोष कौन सा है? प्रदोष। पहला दोष कौन सा है? प्रदोष। प्रदोष। क्या मतलब होता है इसका? सम्यक ज्ञान या सम्यक ज्ञानी की निंदा करना या उनका दोष निकालना। बिल्कुल ठीक समझा आपने। अब दूसरा दोष अपन समझेंगे कि इस प्रकृति का बंध क्यों हो रहा है। इसका दूसरा कारण है निन्हव। निन्हव किसे कहते हैं? कि कोई किसी से पूछे या ज्ञान के साधन की मांग करे, तब ज्ञान एवं ज्ञान के साधन पास में होने पर भी कलुषित भाव से यह कहना कि मैं नहीं जानता अथवा मेरे पास वह वस्तु है ही नहीं, ये ज्ञान निन्नव है। समझ में आई बात? निन्नव का मतलब होता है नकारना। जो चीज है जानते हुए भी उन वस्तुओं को बारे में नकार देना। जैसे मान लो आपसे आपसे किसी ने कोई पुस्तक मांगी भगवान की वाणी की, दूसरी पुस्तकों की बात यहाँ नहीं चल रही। कभी मान लो किसी सामाजिक सूत्र की पुस्तक मांगी, या कभी 25 बोल की पुस्तक मांगी, या आपने कभी कोई महापुरुषों के प्रवचन नोट किए और बुक बुक मांग ली, या आपके कोई नोट्स हैं ज्ञानार्जन के वो मांग ले, और आप कहें कि नहीं मैं दूंगी तो वापस कोई दूसरा भी सीख लेगा, मेरे पास जो होगा वो दूसरे भी जान लेंगे, तो फिर मेरा क्या, मेरे पास क्या रहेगा। या कभी कोई किताब खो गई तो, बुक खो गई तो, इस कारण से वो क्या कह देते हैं कि मेरे पास वो है नहीं। तो इसको बोलते हैं ज्ञान निन्हाव। क्या बोलते हैं? ज्ञान निन्नव। हाँ, इससे भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। ज्ञानी, दूसरा है ज्ञानी या ज्ञानदाता का अथवा ज्ञान जिस ग्रंथ में या विद्वान से प्राप्त हुआ हो उसका उपकार नहीं मानना। आपने किसी से कोई बात सीखी और उसका उपकार नहीं माने, और सीखने के बाद लोगों से कहे कि नहीं मैंने ऐसा समझा, मैंने ऐसा किया, मतलब आपने किससे समझा, किससे प्राप्त किया, वो ना बताकर खुद का बताना, ये भी क्या है? नाम छिपाना। यानी जिससे आपने ज्ञान सीखा है उसका नाम छिपाना, ये भी ज्ञान निन्नव है। समझ में आ रही बात? अथवा वितराग सर्वज्ञ जो अरहंत प्रभु के द्वारा प्ररूपित तत्व स्वरूप के विपरीत स्वकल्पित मन मन मुताबिक परोपना करना भी निन्नव कहलाता है। जैसे आगम में जमाली आदि 9 निन्नव आए हैं, है ना? तो इस प्रकार से भावना व्यक्त करना, किसी की बुक होने के बावजूद भी हम मना कर देना, या ज्ञान और जो ज्ञान दाता है या जिस ग्रंथ से या जिस विद्वान से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका नाम छिपा देना, उसका उपकार नहीं मानना, अथवा अरहंत प्ररूपित जो धर्म है उसके विपरीत या स्वकल्पित या बढ़ा चढ़ाकर या कम ज्यादा बताकर उसकी प्रोपना करना, ये क्या है? निन्नव है। इस निन्नव से भी ज्ञानावनी कर्मबंध होता है। समझ में आया? नहीं आया? आगे जाओ। आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर। अब तीसरा कारण। ज्ञानी की निंदा करना। दो कारण हो गए हैं, प्रदोष और निन्हव। तीसरा निन्नव। कारण है मात्सर्य। तीसरा क्या कारण है? मात्सर्य। यानी ज्ञान और ज्ञानी के प्रति डाह रखना, जलन रखना, ईर्ष्या रखना, ज्ञान मात्सर्य कहलाता है।
अथवा ज्ञान अभ्यस्त एवं परिपक्व हो तथा ज्ञान को ग्रहण करने वाला योग्य अधिकारी हो, फिर भी मात्सर्यवश उसे न देने की कलुषित वृत्ति रखना, ये भी क्या है, ज्ञानावनिकर बंध का कारण। मान लो आपको कोई ज्ञान आता हो, आप सीखे हुए, और सामने अगर कोई पूछ रहा हो, पात्र भी हो, एक तो पात्र नहीं हो मतलब योग्यता नहीं हो, तो न सिखाएं या न बताएं तो कोई बात नहीं, किंतु उसकी पात्रता है, वो सीखना चाहता है, और पात्रता योग्यता होते हुए भी आपने उसे क्या नहीं किया, जलनवश ईर्ष्यावश तुम्हें बताऊंगा तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा, मेरी तौहीन करेगा, मुझसे भी उसका मान सम्मान अधिक हो जाएगा, मतलब उसकी योग्यता होने पर भी आपने उसको नहीं सिखाया, नहीं बताया, तो आपको क्या होगा, ज्ञानावनिकर बंध होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ज्ञानावनिकर बंध के 3 कारण हो गए, प्रदोष, निन्हाव और मात्सर। ठीक है ना? हाँ, चौथा कारण है अंतराय, यानी कलुषित भाव से अंतराय। किसी भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा पहुंचाना, अभ्यास जो कर रहे हैं उनमें विघ्न डालना, पुस्तक आदि ज्ञान के साधनों को छिपा देना, यह ज्ञानांतराय है। दूसरा, कोई ज्ञान दे रहा हो या वाचनाएं चल रही हो, कोई तत्व ज्ञान सिखा रहे हो, तब वाणी या काय चेष्टा से संकेत से उसे रोक देना, ज्ञान प्राप्ति में बाधक बनना, अथवा कह देना कि यह मंद बुद्धि है, कुछ सीख नहीं सकता, व्यर्थ समय बर्बाद करना है, यह सब क्या है, ज्ञानावरणी कर्मबंध के कारण है। ये भी ज्ञान अंतराय। समझ में आई? अंतराय देना, जैसे मान लो कभी मुनिराज है, महासत्य जी हैं, क्या कर रहे हैं, वाचनाएं दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और हम जाते हैं दर्शनार्थ करने, टिकुत्तो आयनम पायनम करमिंदम, टिकुत्तो आयनम पायनम जोर जोर से बोलते हैं, और मथन नाम सुख चाहता, मथन नाम सुख चाहता, मार सब पहचाना कि नहीं पहचाना, हम फलाना गांव से, ये काम से, यहाँ गांव से ज्ञान आए, नहीं। यूं आए, वो आए। मतलब आपको ये हाँ, विवेक नहीं है कि क्या चल रहा है, और पढ़ते हुए पढ़ाते हुए मुनिराज का या महासत्य जी का या पढ़ने वालों का हम क्या करते हैं, ध्यान दूसरी जगह करते हैं, तो ये भी क्या है, ज्ञानावरणी कर्म बंध का कारण है। समझ में आया? हाँ सर। ऐसा कभी प्रसंग बन जाए, माचना चल रही है, पाठ चल रहे हैं, कोई सिखा रहे हैं, क्लास चल रही है, आप दर्शन कर लो ना, चुपचाप वंदना कर लो, दर्शन कर लो, मन में उनके सुख साता पूछ लो, रवाना हो जाओ, आपको रुकना नहीं है तो जाओ। पर उनको इस तरीके से डिस्टर्बेंस करना, अंतराय देना, कोई ज्ञान सीख रहा है तो काया चेष्टा से, संकेत से, वाणी से, या और किसी कारण से उनको क्या करना, अंतराय पड़े, ऐसा राइट। बाधक बनना, ये सब ज्ञानावनी कर्म बंध का कारण है। कई बार जो ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं उनके लिए बोलना, आ रहे तो छोटी राम है कि आता नहीं, रोज सिखाते हैं, रोज आ जाता है, रोज वो बातें करता है, रोज प्रश्न वही करता है, उसको कुछ आता नहीं है, मंद बुद्धि है, कुछ सीख नहीं सकता है, समय बर्बाद कर मत करो हमारा साहब, आप दूसरा काम करो। तो इस तरीके से भी क्या है, अंतराय देना, ये ज्ञानावनी कर्म बंध का कारण है। समझ में आ रही? प्रकृति बंध चल रहा है मैटर, प्रकृति में पहला ज्ञानावरणी मूल प्रकृति के बंध बता रहे हैं। ठीक है, हाँ तो मूल सर। प्रकृति हाँ पहले है ज्ञानावरणी, उसका बंध कैसे हो रहा है उस प्रकृति का, वो बात कर रहे हैं। तो 4 बंध बता दिए कि पहला है प्रदोष, दूसरा है निन्हाव, तीसरा है मात्सर्य, चौथा है अंतराय। ठीक है, अब 5वां कारण, ज्ञान ज्ञाना साधन। क्या है? ज्ञान आसाधन। शब्द क्या आया? ज्ञान आसाधन, यानी ज्ञान ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञानी, अथवा ज्ञान के साधनों की अविनय आसाधना करना, ज्ञानी को दुखी या पीड़ित करना, उनका अपमान करना, ज्ञान के साधनों को ठुकराना, जला देना, फाड़ देना, फेंक देना, आदि चेष्टाएं भी ज्ञान आसाधन है, यानी ज्ञान की आसाधना जैसा है। मान लो कोई ज्ञानी है, कोई सिखा रहा है, या कोई ज्ञान है, ज्ञान में तो कोई बुक्स पड़ी हुई है, तो उसको अविनय करना, ठोकर लगा देना है, अविनय से उसको रखना, जोर से फेंकना, इस तरीके से ज्ञान आसाधना कहलाती है। या कोई ज्ञानी है, उसको जान करके दुखी करना या पीड़ित करना, या उसका अपमान करना, अरे ढोंगी कुछ नहीं आता है इसको, बेकार है ये आदमी,
तो इस तरीके से उनके साधनों को या उनका अपमान करना, कभी कभी घर गृहस्थी में बहुत सारी चीजें होती है, तो जो ज्ञान वाली किताबें होती है, आगम वगैरह साहित्य होते हैं, तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं, ठुकरा देते हैं, फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना। कई बार हमारे यहाँ बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, उनमें भी भगवान की वाणी होती है, तो कोई व्यक्ति उनको रद्दी में दे देते हैं, फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं या इधर उधर कर देते हैं। तो कहने का मतलब उनका सदुपयोग कैसे हो अधिक से अधिक, ऐसा विवेक रखकर ही हमें उन पुस्तकों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अन्यथा ज्ञान की स्थापना लगने का संभावना है और फिर ज्ञानावनी कर्म बंद हो। समझ में आया? हाँ हम्म। ज्ञानावनी कर्म बंद का गुरु क्या कारण है? ये कर्म की भी अवस्था होती है क्या कोई सात? अनिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ, कर्म की भी अवस्थाएं होती हैं, 7 अवस्थाएं जैसे बताई है, लेकिन वो पता नहीं है कहाँ है, पढ़ा था कहीं। मैं समझा नहीं आपकी बात क्या है। अभी क्या बात चल रही है ज्ञानावनी कर्म बंद की, प्रकृति बंद दूसरा टॉपिक चल रहा है, और उसमें ज्ञानावनी कर्म बंद की, ज्ञानावनी प्रकृति के बंद के कारण बता रहे हैं, और आप पूछ रहे हैं ज्ञान के साथ टॉपिक है, क्या बता रहे हैं आप? कर्म की अवस्थाएं हाँ, कर्म की कई अवस्थाएं होती है, 10 अवस्था भी होती है, 18 अवस्थाएं भी होती है, कई तरह की अवस्थाएं होती है, वो भी आएगा बात। कर्ण, उदय, उदीना, सीता, संक्रमण, निद्दत, निकाचित है, घाती, अघाती है, ध्रुवबंदी, अध्रुवबंदी, ये सारी जो प्रकृति के प्रकार हैं, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, जी। ये भी आगे आए। ओके, अभी जो बात की जा रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से सीखिए। तो ये 5 कारण हो गए। क्या, कौन से कारण हो गए? 5 ज्ञानावली कर्म बंध के 5 कारण बता दिए। अभी छठा कारण चलेगा। पहला प्रदोष, निर्णव, मात्सर्य, अंतराय और ज्ञान असाध्य। ठीक है, छठा है उपघात। उपघात का मतलब होता है ज्ञानी या ज्ञान या ज्ञान के साधनों को नष्ट करना, या विद्वानों के साथ मिथ्या आग्रह या पूर्वाग्रहवश व्यर्थ विवाद करना कि मैं इस विद्वान को कैसे नीचा दिखाऊं या इसकी विद्वता को कैसे चोट पहुंचाऊं, मैं ऐसा प्रश्न करूं कि इसको इसका आंसर ही ना आए, इस प्रकार उसका अपमान करना या उसको नीचा गिराना या ऐसे व्यर्थ ही विवाद करना, अथवा कलुषित भाव से सत्य को असत्य सिद्ध करने का प्रयास करना। यानी अपनी बात सिद्ध करना नहीं, मैंने तो वहां सीखा था, वहां पढ़ा था, उन्होंने कहा था, वैसा कहा था, आप गलत बता रहे, यूं कर कुरा के ऐसे पूर्वाग्रहवश व्यर्थ ही विवाद खड़ा करना, ऐसे मिथ्या मत को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करना, ये सब ज्ञान उपघात है। क्या है ये? ज्ञान उपघात। इस तरीके से ज्ञानावनी कर्मबंध के मुख्य 6 कारण बताए। समझ में आया? हाँ सर। यूं ज्ञानावनी कर्मबंध के और भी कारण जो व्याख्या प्रज्ञप्ति में बताए हैं, वो भी इससे मिलते जुलते ही हैं, शब्दों का थोड़ा अलग है, बाकी चीज बाकी वही है। उसमें बताया गया, भगवान से गौतम ने प्रश्न किया कि प्रभु, ज्ञानावनी कर्मबंध के प्रयोग बंध के किस क्रम से उद्देश्य होते हैं? तो इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं कि हे गौतम, ज्ञान की प्रतीकता यानी शत्रुता करने से, ज्ञान को छिपाने से, ज्ञान में दोष निकालने से, ज्ञान अथवा ज्ञानी का अभिनय करने से, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति व्यर्थ विसंवाद करने से ज्ञानावनी कर्मबंध का आश्रय होता है। बात वही है, वहां भी व्याख्या प्रज्ञप्ति में भी ऐसा प्रश्न किया गया, तो यहाँ भी उसका जवाब दिया गया है। तो ज्ञानावनी कर्म बंध के मुख्य 6 कारण आपको समझ में आए? हाँ सर, आ गए। ज्ञानावनी कर्म बंध के बड़े दुष्परिणाम हैं। अगर ऐसे कोई ज्ञानावनी कर्म बंध के कारण से ज्ञानावनी कर्म का बंद कर रहा है, तो उसके बड़े दुष्परिणाम सामने आते हैं। कैसे आते हैं? कि एक आचार्य ने ज्ञानावनी कर्म बंध के दुष्परिणाम बताते हुए कहा कि जो मूढ़मती मन, वचन और काया से ज्ञान और ज्ञानी की विराधना आसाधना करते हैं, वे शून्य मनस्क यानी मन रहित हो जाते हैं। समझ में आया? मन रहित का मतलब क्या हुआ? सन्नी मनु से। हाँ, सन्नी नहीं होते, वो असन्नी हो जाते हैं, विवेकहीन होते असन्नी हैं। मनु।
हाँ, वे दुर्बुद्धि, गूंगे, मुख रोगी आदि दोषों से ग्रस्त होते हैं। उपयोगहीन कार्य चेष्टा द्वारा ज्ञान की विराधना करने से उनके निंद शरीर में कोढ़ आदि रोग हो जाते हैं। जो स्वयं तथा दूसरों से सदा ज्ञान की आसाधना करते हैं, परभव में उनके पुत्र, स्त्री, मित्रों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, और धन्य धान का भी विनाश होता है। आदि व्याधि कई आदि उपाधि उत्पन्न हो जाती है। इसके एग्जाम्पल के लिए आचार्य कह रहे हैं कि जैसे वरदत्त और गुण मंजरी की कथा आती है कि गुण मंजरी ने सुंदरी के भाव में बालकों को पढ़ने के साधन जला डाले थे। इसके फलस्वरूप वह इस भाव में गूंगी और रुग्ण हुई। कई बार लोग पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, रटते हैं, बैठने पढ़ाओ तो उन्हें नींद आती है, ज्ञान सीखने की रुचि ही नहीं होती है। 15 दिन रटने पर भी एक गाथा याद नहीं होती, याद किए और भी कई लोग शीघ्र भूल जाते हैं। इसे ज्ञानावनी कर्मबंध का फल समझना चाहिए। ऐसे ही अनेक कारणों से ज्ञानावनी कर्मबंध होता है। समझ में आया? हाँ आगमकारों ने ज्ञानावनी कर्मबंध को एक उपमा दी है, जैसे आंखों पर पट्टी बांध देना। ये उपमा आगमकारों ने दी। तो जैसे किसी व्यक्ति की आंखों पर पट्टी, अनेक पट वाली कपड़े की बंधी पट्टी बांध दी जाए तो आंखों के रहते हुए भी वह अंधा सा रहता है ना, कुछ भी देख नहीं पाता। इसी प्रकार आत्मा भी अनंत ज्ञानवान से संपन्न है, फिर भी संसारी जीव के चक्षु, ज्ञान चक्षु पर कर्म की पट्टी बंधी होने से जगत के पदार्थों को वो सम्यक रूप से जान देख नहीं पाता। आत्मा अनंत ज्ञान से संपन्न है, फिर भी जगत के सभी पदार्थों को तो क्या, पीठ पीछे रखी हुई वस्तु को भी नहीं जान पाता। कारण स्पष्ट है, क्या है कि ज्ञानावनी कर्म द्वारा ज्ञान को आवृत करने का स्वभाव, जैसे आंखों के ऊपर की पट्टी जो जो खुलती जाती है त्यों त्यों दृश्य का ज्ञान उत्तरोत्तर स्पष्ट होता जाता है। वैसे ही जो जो ज्ञानावनी कर्म हटता है, त्यों त्यों व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता जाता है। एक दिन ज्ञान पर आया हुआ संपूर्ण आवरण हट जाता है, तब उस व्यक्ति को सारे विश्व का त्रैकालिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान हो जाता है। तो जितना जितना आवरण हटेगा उतना उतना दिखाई देगा, है ना। उसी प्रकार जितना जितना ज्ञानावनी कर्म बंध का जो हुआ है उसका क्षय उपशम होगा, उतना उतना उस व्यक्ति को क्या है, स्पष्ट दिखाई देगा। समझ में आया? जय जितेंद्र लड़कियों से गुरुजी। बैठे ना कुतिया सी। जी जी। इसका उपशम कैसे हो सकता है गुरुजी? हाँ, वो बताएंगे ना, वो तो अभी आगे आएगा कि कैसे करने से क्या। क्यों जब मैं माला जब फेरती हूँ ना गुरुजी तो आंख बंद कर लेती हूँ, क्यों आजू बाजू मेरा ध्यान नहीं भटकना करके, तो कुछ समय के बाद वो मैं थोड़ी आंख लग जाती है, नींद आ जाती है मेरे को ये दोष है, ये कर्म ही है ज्ञानावरण है क्या, इसको कैसे मैं कम कर सकती हूँ, मेरे को पूछना था। प्रयत्न करते रहिए। इसका एग्जाम्पल आएगा, एक मासुतुष करके मुनि है, उनका उनका किसी श्रद्धा थी ज्ञान के प्रति, केवल एक शब्द उनको दिया बोलने के लिए, फिर भी वो याद नहीं होता तो भी श्रद्धा से वो क्या करते थे, ज्ञान आराधना करते रहते। तो ज्ञान मान लो याद नहीं रह रहा है, नींद आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, फिर भी श्रद्धा से हमें क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करती रहनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है गुरुजी। तो इस प्रकार क्या होता है, ज्ञानावनी कर्म के स्वभाव है कि आंखों पे जैसे पट्टी बांध देना, आंखें होते हुए भी वो समझ नहीं पाता। यूं ज्ञानावनी कर्म का स्वभाव ज्ञान को आवृत करना है। इसका प्रभाव बहुत बार प्रत्यक्ष देखने को भी मिलता है कि कई विद्यार्थी किसी के विद्या अभ्यास करने अथवा ज्ञान उपार्जन करने में या स्वाध्याय करने में अंतराय डाला करते हैं। पास में ही कोई सामायिक लेकर बैठा हो या जप अथवा ध्यान कर रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, वहां जोर जोर से बातें करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या ऊंची आवाज में टीवी या रेडियो चालू कर देते हैं। इससे ज्ञानावनी कर्म का तुरंत बंद हो जाता है, जिसका फल उन्हें देर सवेर मिलता भी है। कई विद्यार्थी की ज्ञानावनी कर्म बंद के कारण स्मरण शक्ति नहीं रहती। कई साधकों के पूर्व जन्म के बांधे हुए ज्ञानावनी कर्म उदय में आ जाने से सहसा ही उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है। कई बार देखने को मिलता है, कई चीजें याद होती है, कई थोकड़े याद होते हैं, आगम के कई प्रश्न याद होते हैं, किंतु कई बार ऐसा होता है कि वो जब समय
पर वो याद नहीं आते, उनकी स्मृति नहीं होती, उनको कई नाम याद नहीं आते, कोई प्रसंग याद नहीं आते। इस सब का कारण क्या है कि उन्होंने ज्ञानावनी कर्म का बंद किया हुआ है। समझ में आया? ऐसा बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है ज्ञानावनी कर्म का। यहाँ एक हम आगमकार एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मास्तुस मुनि का उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है आगम में। तो उन्हें गुरुदेव ने कहा करने के लिए, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उसे याद करने में बिल्कुल भी असफल रहे। क्या हुआ? बिल्कुल असफल रहे। तब उनके गुरुदेव ने कहा, अच्छा लो, सिर्फ इस वाक्य को कंठस्थ कर लो, मारुस मातुष। क्या शब्द दिया उनको? मारुस मातुष, अर्थात किसी पर द्वेष मत करो और न किसी पर तोष मानी राग मत करो। परंतु उनके पूर्ववत ज्ञानावनी कर्म के तीव्र उदय के कारण इतना सा वाक्य भी वे भूल जाते। दूसरे साधु याद दिलाते फिर भी भूल जाते, और याद आता तो मास्तुस रटते थे। गुरु पर अपार श्रद्धा थी, उनकी मंद बुद्धि पर लोग हंसते तो भी वे संभाव पूर्वक सहते थे। शुद्ध भाव से अशुद्ध रूप में भी गुरु प्रदत्त वाक्य को उन्होंने 12 वर्ष तक रटा। वे श्रद्धा पूर्वक, उद्वेग और शोक से रहित होकर रटते रहते, बोलते रहते, फेरते रहते, और ज्ञानावनी कर्म कटने लगा। और 12वें साल में उन्हें मांस मतलब उड़द और टूस मतलब छिलके ऐसा पृथक रूप शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान सिद्ध हो गया। उनको ये सिद्ध हो ये गया। किसको बताया चाहे था? एक मिनट, चाहे गुरु ने उनको एक शब्द दिया, उसका मीनिंग वो नहीं समझ पाए, किंतु धीरे 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 जब वो समझने लगे तो उनको ये मालूम पड़ गया कि जैसे उड़द और उसका छिलका अलग होता है, वैसे ही शरीर और आत्मा क्या है? अलग है। इस अलग है। प्रकार वो भेद विज्ञान सिद्ध होने से उन्हें क्या हो गया? राग द्वेष उनके क्या हो गए? क्षय हो गए, और फलतः उनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया। यह था ज्ञानावनी कर्म के स्वभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव, उससे सर्वथा मुक्त होने का प्रभाव। समझ में आया? ये किसको दिया था? नाम नाम भूल गई मैं। मातुष पारुष ये किसको कहा था याद करने के लिए? नाम ही उनका मास्तुस मुनि पड़ गया। जब ये बात सब कर रहे थे ना, मुनि का नाम तो कोई दूसरा होगा, किंतु जब ये 11-12 वर्ष तक इसी को रट रहे तो उनका नाम ही क्या हो गया था? मास्तुस मुनि। और शब्द भी यही मतलब रखने उन्हें को दिया, किसने दिया था? मारुस किसने दिया था ये? गुरु दिया ने। था? गुरु ने दिया। नहीं उनका नाम, अच्छा नहीं वैसे ही। ठीक। कौन से गुरु ने दिया था मतलब आप ये नहीं पता ना? ये नहीं मालूम, एक कथा आती है इसलिए ये बताया है। ठीक है, ठीक है ठीक। तो ज्ञानावनी कर्म के बारे में हमने समझा, सुना, और इसके कैसे बंद होते हैं वो भी देखा है ना। इसके विपाक कैसे आते हैं, इसके ये उदय में कब कैसे आता है, ये दर्शनावनी कर्म के साथ समझेंगे। क्योंकि दर्शनावनी कर्म का उदय और ज्ञानावनी कर्म का उदय समानांतर हैं, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए उनके उदय दोनों साथ में देखेंगे। अब हम दर्शनावनी कर्म बंद के कारण समझेंगे कि वो दर्शनावनी कर्म कैसे होता है। विपाक हम दोनों को साथ में समझेंगे। ठीक है, दर्शनावनी कर्म जो आत्मा के दर्शन गुण अर्थात वस्तु के सामान्य बोध को आवृत कर देता है, उसे दर्शनावनी कर्म कहते हैं। इस कर्म का जितने परिणाम में सूक्ष्म होता है, उतने ही परिणाम में आत्मा सामान्य बोध कर सकती है, उससे अधिक नहीं कर सकती। जब आत्मा इस कर्म का पूर्ण त्याग कर देती है तब उसे केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो कारण हमने ज्ञानावनी कर्म बंद के बारे में समझा था, क्या समझा? जैसे प्रदोष, निन्नव, और क्या समझा था? अंतराय, है ना, और ज्ञान आसातना और उपगार। ये जो 6 कारण ज्ञानावनी कर्म बंद के हमने समझे थे, यही 6 कारण दर्शनावनी कर्म बंद के भी हैं। समझ में आया? उन्हीं 6 कारणों तथा आगमोक कारणों से दर्शनावनी कर्म बंद होता है। अंतर इतना ही है कि जहाँ ज्ञान और ज्ञानी बोला था, वहां हमको क्या बोलना है? दर्शन और दर्शन। हाँ, दर्शन और दर्शनी, ऐसा हमको बोलना है। ठीक है,
वहां दर्शन और दर्शनी और दर्शन के पंचेंद्रिय आदि साधनों के दुरुपयोग आदि के दर्शनावनी कर्मबंध समझना चाहिए। जैसे ज्ञान और ज्ञानी या ज्ञान के साधनों का हम दुरुपयोग करते हैं और ज्ञानावनी कर्मबंध होता है, वैसे ही दर्शनावनी कर्मबंध का भी समझना चाहिए। कुछ है ऐसा सामान्य ज्ञान दर्शन है, यह वृक्ष या मनुष्य है ऐसा विशेष ज्ञान ज्ञान, ठीक है। आत्मा के अनंत दर्शन नामक गुण को रोकने वाला है कर्म को हम क्या कहते हैं? दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। तो ये कर्म की दूसरी प्रकृति हो गई। पहली प्रकृति कौन सी है? ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञानावरणी। और दूसरी कौन सी है? दर्शनावरणीय। दर्शनावरणी। हम कर्मबंध के प्रकार समझ रहे हैं। पहला प्रकार हो गया ज्ञानावरणीय। प्रदेश बंध, अच्छा, प्रदेश और बंध। दूसरा कर्मबंध प्रकृति का बंध। क्या कारण है? प्रकृति बंध। प्रकृति बंध। हाँ, तो पहली प्रकृति हो गई ज्ञानावरणी और दूसरी है दर्शनावरणी। दर्शनावरणीय। समझ में आया? हाँ जी। यानी ज्ञान मनीषी कहते हैं कि दर्शनावरणी कर्मबंध के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि बहरे, गूंगे, अंधे, लूले, लंगड़े आदि अंग जो विकल व्यक्तियों को देखकर उनका तिरस्कार करने, उन्हें धक्का देकर निकालने, उन्हें यथाशक्ति सहायता नहीं करने, उनका उपवास करने, उनके प्रति दया भाव नहीं रखना, मिले हुए नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श इंद्री आदि इंद्रियों का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करना, ये दर्शनावरणी कर्मबंध के कारण। इसके फलस्वरूप जो कार्मिक स्कंद जीव आत्मा से चिपकता है, उसका स्वभाव होता है कि वो जीव को बहरा कर देता है, अंधा कर देता है, गूंगा कर देता है, बना देता है, घोर निद्रा, आलस्य और दुष्फल प्राप्त कराता है। इस प्रकार ये दर्शनावरणी कर्मबंध के कारण है। समझ में आया? अब ज्ञानावरणी कर्म की जो प्रकृति है और दर्शनावरणी कर्म की जो प्रकृति है, इनके बंध तो हमने समझ लिए। अब ये उदय किस रूप में आते हैं दोनों, वो भी हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। उदय कैसे आते हैं कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मबंध के विपाक के 10 प्रकार बताएं। विपाक का मतलब उदय, अनुभव कैसे होता है इनका। ये इन प्रकृतियों का जो हमने बंद किया, इसका उदय कैसे आएगा वो हम समझते हैं। तो सुनने की शक्ति का अभाव क्या हो जाएगा? कानों से सुनाई नहीं देगा। सुनाई नहीं देगा, या सुनाई देगा तो कम सुनाई देगा, कम सुनाई देगा। ठीक है। सुनने से प्राप्त होने वाले ज्ञान की अनुपलब्धि, मान लो कभी सुनाई तो अच्छा दे रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है, किंतु जो सुना जा रहा है उसका मीनिंग हम नहीं समझते। समझ में आया? समझ में आ गया? विपाक कैसे आ रहा है? पहला तो आ रहा है सुनने की शक्ति का ही अभाव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बहरा होगा। मान लो कभी वो सुन भी रहा है तो जो सुना जा रहा है उसको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या सुना। समझ में आया? तीसरा हो जाएगा दृष्टि शक्ति का अभाव, आंखों से दिखाई नहीं देगा, अंधा हो जाएगा। और कभी मान लो अंधा नहीं भी हुआ, आंखें है भी सही, दिख भी रहा है, किंतु जो वो देख रहा है समझ नहीं पाएगा, उसको वो समझ नहीं पाएगा, वो ज्ञान ही नहीं समझ पाएगा। दृश्य ज्ञान को वो अनुपलब्ध हो जाएगा, आंखों से देखता हुआ भी वो जान नहीं पाएगा कि ये क्या है। समझ में आया? इसी प्रकार गंध ग्रहण करने की शक्ति का अभाव, नाक से वो सुगंध नहीं ले पाएगा। मान लो सुगंध ले भी रहा हो, किंतु कई बार सुगंध लेने पर भी उसे वो उपलब्धि नहीं होगी, यानी उस सुगंध के ज्ञान के बारे में बता नहीं पाएगा कि ये सुगंध कैसी है, किसकी है। समझ में आया? कई बार स्वाद ग्रहण करने की शक्ति का अभाव हो जाएगा, खाना खा रहे उसको स्वाद ही नहीं आ रहा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कशाला है, कैसा है, उसको कुछ समझ में नहीं आए। मान लो कभी स्वाद ले भी रहा है, उसको स्वाद आ भी रहा है, तो उस स्वाद को बता नहीं पाएगा, उसका अनुभव नहीं कर पाएगा कि वास्तव में ये स्वाद कैसा है। समझ में आया? फिर स्पर्श संबंधी क्षमता का अभाव, स्पर्श संबंधी क्षमता का अभाव समझ गए, किसी को छू नहीं पाएगा है, कई बार छूने का अभाव हो जाता है, हाथ भूजने लग जाते हैं, कई बार कोई वस्तु तोक नहीं पाते हैं, किसी को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। मान लो कभी स्पर्श कर भी लिया तो उसको बता नहीं पाएगा कि स्पर्श किसका है,
कौन सी वस्तु का है, कौन से द्रव्य का है, ठंडा है, गर्म है, कैसा है, उसके ज्ञान की अभाव की उपलब्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति और दर्शनावरणी कर्म की प्रकृति के जो बंध हुए, उनके उदय यानी विपाक इस 10 प्रकार से आते हैं। समझ में आया? जी गुरुजी। इस प्रकार आगमकारों ने ज्ञानावरणी कर्म प्रकृति और दर्शनावरणी कर्म प्रकृति के बंध और उसके कारण और उसके उपाय इस तरीके से हमें समझाएं। समझ में आया? कर्म ग्रंथ वालों ने भी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म बंध के बारे में बताया। वो कैसे बताया है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उनके भी 6 कारण है। कारण वो है, शब्दों का थोड़ा सा क्या है आगे पीछे। पहला कारण वो बता रहे हैं कर्म ग्रंथ वाले कि सम्यक दृष्टि की निंदा करना, दोष दर्शन करना या उनके प्रति अकृतज्ञता रखना। जैसे मान लो हमारे साथ अधर्मी है, सम्यक दृष्टि है, तो उसकी निंदा करना या उनके दोष को देखना या उनके उपकारों को नहीं मानना, ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म बंध का कारण है। या फिर मिथ्या जो मान्यताएं हैं, मिथ्या जो पोषक तत्व हैं, उनका प्रतिपादन करते रहना। संसार में कई मिथ्या चीजें होती हैं, उनके बारे में बताते रहना, उनके ऊपर श्रद्धा रखना, उनका पोषण करना है, उनके लिए वर्क करना, काम करना, ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म प्रकृति की बंध का दूसरा कारण। ये कौन बता रहे हैं? कर्म ग्रंथ। कर्म कर्म ग्रंथ वाले वही ग्रंथ। बता रहे हैं, जो आगमकार ने बताया वही है। कल शब्दों का थोड़ा फेर है। तीसरा बता रहे हैं कि जो शुद्ध सम्यक दृष्टि की उपलब्धि में बाधा डालना या विपरीत मत के चक्कर में डालना। मान लो कोई व्यक्ति है जो भगवान की वाणी को समझता है, मानता है, किंतु उसको ऐसी बातों में उलझाना या ऐसे ऐसे बातें करना ताकि उसकी क्या हो जाए, सम्यक दृष्टि क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, दूसरों पर आस्था हो जाए, देव गुरु धर्म के प्रति जो आस्था है वो डिग जाए और कुदेव कुगुरु और कुधर्म के प्रति उसकी क्या हो जाए, आस्था बढ़ जाए। तो इस प्रकार की चेष्टा करना ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी प्रकृति बंध का कारण। ये तीसरा कारण कर्म ग्रंथ वालों ने बताया। चौथा बताया कि सम्यक दृष्टि की समुचित विनय और बहुमान नहीं करना। जैसे मान लो कई व्यक्ति अपन को स्थानक में मिलते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं तभी तो स्थानक में आ रहे हैं, किंतु उनको जय जिनेंद्र नहीं बोलना, उनका सम्मान नहीं करना, उनसे मनमुटाव करना, उनसे नजरें बचा के जाना, ये सारे कार्य क्या है, ज्ञान और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म बंध के कारण। पांचवा बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि पर द्वेष रखना, विरोध करना, उनसे जलना। और छठा कारण बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के साथ मिथ्या आग्रह पूर्वक वाद विवाद करना, कुछ जानता वानता नहीं पूरी बात को खींचना, तानना और उसको क्या करना, झूठा दिखाना और नीचे गिराना, दूसरों की नजरों में उसकी हिलना, निंदा करना। ये सब कारण दर्शनावरणी कर्मबंध के कारण हैं। समझ में आया? हाँ जी गुरुजी। तो 2 कर्मबंध के कारण हमने समझे, 2 प्रकृतियां हैं, दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी। उनके दोनों के बंध के कारणों को हमने समझा, जाना और दोनों के विपाक को भी हमने सुना, समझा। ठीक है। कर्म बंध का दूसरा प्रकार चल रहा है। दूसरा प्रकार कौन सा है? प्रकृति प्रकृति बंध। बंध। ठीक है ना? उसमें भी 2 कर्मों के बारे में हमने सुना है, समझ लिया है। ठीक है। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलें। गुरुजी जय जिनेंद्र। जय जी। ये न्यूज़पेपर अखबार के यूज से भी कोई ज्ञानावरणी कर्म बंद होता है क्या, या अल्फाबेट के लेटर वाले कपड़े पहनने से, इनसे? बिल्कुल होता है। न्यूज़पेपर में अपने को जनरल न्यूज मिलती है, उसमें अपने को आगम ज्ञान का तो कुछ नहीं होता, उसको कैसे समझेंगे? लिपि है ना, लिपि है। किसी भी ज्ञान को सीखने की वो लिपि है। क्या है वो? लिपि है। हाँ, इसलिए उससे बचना चाहिए। ठीक है। सर जय जिनेंद्र। जय जी। सर ये सर जैसे आजकल सब बाहर के मतलब पैकेट आते हैं, फूड पैकेट, तो उनपे लिखा रहता है सब कुछ। तो ये सब पैकेट जब खोल के बाहर फेंकते हैं कचरे के डब्बे में, तो मुझे लगता है कि
ऐसी गंदी जगह फेरते हैं तो उसमें भी कुछ कर्मबंध होते ही होगा सर। क्या हुआ? वो कर्म वैदिक कर्म में आएगा शायद। खाने पीने की जो चीजें हैं या उनके पैकेट जो हम इधर उधर फेंक रहे हैं वो आएगा वेदनी कर्म के अंदर। ऐसे क्या कारण हुआ कि उसके कारण से दूसरों को पीड़ा हुई, इससे कारण हमको कैसे कर्मबंध हुए, वो वेदनी कर्म में आए। इसमें ज्ञानवर्णी कर्म नहीं बंधेगा? वहां ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना जैसा कुछ नहीं है, या ज्ञान के साधन नहीं है। वो तो बाहर से कोई पैकेट आया, खाया पिया और उसको फेंक दिया। अब उसको किसने खाया, किसने क्या किया, इसके कारण से किसको कष्ट हुआ, किसके अंग विकल हुए, किसके प्राण गए, उसके कारण से जो बंद होगा वो वेदनी कर्म बंद होगा। नहीं, तो सर लेकिन आजकल पैकेट्स रहते हैं उसके ऊपर पूरे फूड के डिस्क्रिप्शंस रहते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स का मेंशन रहता है, कैलोरीज वगैरह भी मेंशन रहती है, तो वो तो पूरा नॉलेज ही है ना, ज्ञान ही है ना एक तरह का। बिल्कुल सही बता रहे हैं, पर वो उसका उद्देश्य वो नहीं है। उनका उद्देश्य खा पी के फेंकने का है। यूं तो सातों ही कर्म एक साथ बनते हैं। कोई भी प्रवृत्ति करेंगे, बस कर्म कितना बन रहा है, सातों ही कर्म बंद हो रहे हैं। तो बनते हैं। किंतु अपन विशेषता लिए हुए किसी बात की चर्चा कर रहे हैं। यूं तो वेदनी कर्म बंधेगा, उसमें सातों ही कर्म बंध रहे हैं। आयु कर्म अगर बंध गया है तो, नहीं तो आठों ही कर्म बंध रहे हैं। तो मतलब इस परिस्थिति में वेदनीय कर्म ज्यादा बंधेंगे अपने। हाँ, वो विशेषता लिए हुए ही चर्चा करते हैं अपन यहाँ। ठीक है। तो सर न्यूज़पेपर पे बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर मतलब उसमें क्या बोलते हैं, खाना वगैरह पैक कर देते हैं, तो उससे ज्ञानावणी कर्म भी बंद हो सकता है ना साथ में? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। गुरुजी अपने पास एक्स्ट्रा धार्मिक बुक्स होती हैं जिनको रखी तो अपन ने यत्ना से, पर काम में नहीं आती, जैसे साल भर में एक बार दो बार काम में ली, तो भी बंद का कारण होते हैं क्या ये? नहीं, हमारे यहाँ बंद का कारण अयत्ना या आसक्ति का मतलब है। आपने विवेक पूर्वक सारे कार्य कर रहे हैं, यथा समय आप उनकी प्रतिलेखन वगैरह कर रहे हैं, फिर भी अगर वो, क्योंकि स्वभाव तो पुद्गलों का सड़न गलन विध्वंस है। आखिर है तो पुस्तक क्या है, पुद्गल है ना। हाँ सर। तो पुद्गल का स्वभाव क्या है, सड़न गलन विध्वंस। चिंतन। अगर ऐसा होने लग जाए तो फिर उसका आप क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं, मतलब रद्दी में दे सकते हैं। किंतु वो किसके पढ़ने लायक है, उसका उपयोग सदुपयोग हो सकता है, उसको नकार कर हमने अयत्ना से या अविवेक पूर्वक कचरे में डाल दिया, कुछ नहीं है इसमें, फेंक दो, तो ये फिर कर्मबंध के कारण होते हैं। रद्दी में डालना उचित रहेगा क्या गुरुजी? वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे कई बार सामयिक उपकरण, संवर उपकरण, औषध उपकरण श्रावक के हों या साधु के हों, अगर वो सलन गड़न विध्वंस की ओर गति कर गए हैं तो उनका उपयोग वैसे ही होता है।